गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिएगा बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका ये अब देखिए, जो भी आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे क्या, पहले आपके 3 पेपर हैं बच्चों इसमें, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लें कि इन पेपरों में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, पेपर फर्स्ट में आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, विविक्त गणित। पहली बुक आपकी पेपर फर्स्ट है जो है विविक्त गणित। पेपर सेकंड है बच्चों आपका डिफरेंशिएशन कैलकुलस, अवकल समीकरण, प्लस इसमें एक बुक और ऐड है आपकी। क्या बुक ऐड है? समाकलन। और पेपर थर्ड आपका क्या है? त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति यानी 3D ज्योमेट्री है। प्लस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इसमें आपकी क्या है? LPP वाली बुक ऐड है बच्चों, इष्टतमीकरण वाली। तो ये आपके पेपर का शेड्यूल है, इस तरीके से आपका पेपर का शेड्यूल है। पहला है पेपर विविक्त गणित का, दूसरा है अवकल समीकरण प्लस समाकलन वाली बुक है। इसमें 2 बुकें हैं, इसमें भी 2 बुकें, इसमें 1 बुक है। इसमें पाँचों यूनिट आपके एक पेपर में 5 यूनिट आती हैं बच्चों। कितनी यूनिट आती हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। जो आपका पेपर डिवाइड होता है वो कितनी यूनिटों में डिवाइड होता है? 5 यूनिटों में डिवाइड होता है। प्रत्येक पेपर में से आपकी 5-5 यूनिट हैं। इन पाँचों यूनिट में से हमें पूरी यूनिट पढ़नी होती है। देखिएगा बच्चों, आज हम पेपर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं? सेकंड पेपर। और जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? आपकी इंटीग्रल। कौन सा पेपर में? सेकंड बुक, जिसमें हम देखिएगा पेपर सेकंड में प्रत्येक पेपर आपका 40 नंबर का होता है, जिसमें से आपका अवकल समीकरण वाली डिफरेंशिएशन कैलकुलस, प्लस इंटीग्रल, जिसमें आपका डिफरेंशिएबल कैलकुलस कितने मार्क्स का हो गया आपका? यहाँ पर आपकी 3 यूनिट है, 1, 2, 3। इस पेपर में आपकी 3 यूनिट है इस बुक में, और इस बुक में आपकी 2 यूनिट है, 4th और 5th, जिसमें आपकी यहाँ से ये कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर की 1 यूनिट। तो 8 तिया कितने हो गए बच्चों? 24। और यहाँ से 8 दूनी कितना हो गया आपका? 16। तो टोटल कितना हो गया बच्चों आपका? 40 नंबर का मार्क्स का पेपर हो गया। ये आपका पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर 3 यूनिट हैं इस बुक में। इस बुक में आपकी 2 यूनिट हैं, जिसमें प्रत्येक यूनिट में 8 नंबर का वेटेज है। पहली यूनिट का 8 नंबर का, सेकंड का 8 का, थर्ड का 8 का। तो कुल मिला के ये 24 नंबर की ये बुक, और ये 16 नंबर की आपकी ये बुक है। तो कुल मिला के ये कितना हो गया आपका? टोटल कितना हो गया? 40 मार्क्स का पेपर हो गया। अब देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस बुक को। आपको ध्यान से समझना है। देखिएगा, इंटीग्रल कैलकुलस, बुक का नाम है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या चीज़ सीखनी है आपको? इसमें आपका जब चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, तो उस चैप्टर नंबर फर्स्ट में या यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको सबसे पहले हेडिंग मिलेगी बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन।
देखिए बच्चों, बीटा एंड गामा फंक्शन में आपको ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है इसमें आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है। आपको केवल क्या चीज़ सीखना है, इसके सूत्रों को सीखना है, केवल सूत्रों को याद रखना है। इसमें जो सूत्र हैं आपको बीटा और गामा फंक्शन के, केवल उन सूत्रों को आपको याद रखना है। उन सूत्रों का काम हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर सेकंड में काम लेंगे बच्चों, जो कि हमारा क्या है, द्विसमाकल और त्रिसमाकल। क्योंकि बच्चों सवाल जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, आपका द्विसमाकल और त्रिसमाकल से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम केवल उनका बेसिक सीखेंगे इस चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या सीखना है, इसमें केवल बेसिक जानना है, जबकि चैप्टर नंबर सेकंड और उससे आगे वाला चैप्टर नंबर थर्ड में हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है बच्चों। क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपका केवल बेसिक है और बेसिक सवालों को आपको उसमें पूछा नहीं जाता है, आपको केवल आगे के द्वि या त्रिसमाकल से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, बीटा और गामा फंक्शन में हम पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आपका गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है बच्चों, गामा फलन। गामा फलन हम क्या बोलेंगे, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास गामा एन, इसको डिनोट करते हैं गामा फंक्शन को, गामा एन बराबर में 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू में ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों देखिएगा, एन यहाँ पर आपका क्या होता है, कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या। एन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपकी धनात्मक वास्तविक संख्या है, किसको बिलोंग करता है, एन यहाँ पर धनात्मक वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करता है। तो गामा एन की डेफिनेशन क्या बनी बच्चों, 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। यहाँ से गामा की डेफिनेशन क्या बन गई, गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर एन किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, आर प्लस को। तो ये किसकी डेफिनेशन बनी, गामा फलन की। देखिए बच्चों, गामा की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा, इसके गुणधर्म हैं। तो प्रॉपर्टीज में देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, गामा एन प्लस 1। बच्चों गामा एन प्लस 1 क्या होता है आपका, एन इंटू गामा एन। क्या होता है, एन इंटू गामा एन। क्या होता है, गामा एन प्लस 1 बच्चों, एन इंटू गामा एन, या इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन भी लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, गामा एन प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं गुणधर्म से, एन इंटू गामा एन बराबर में फैक्टोरियल एन भी लिखा जा सकता है। जहाँ एन किसको बिलोंग करता है बच्चों, यहाँ पर फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी आपके प्राकृत संख्याओं का समूह क्या लिया जाएगा, एन लिया जाएगा, स्मॉल एन। तो गामा एन प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, एन इंटू गामा एन बराबर में फैक्टोरियल एन। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। गामा एन बराबर में क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यानी एन यहाँ पर क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के मानों, यहाँ पर क्या है, एन धनात्मक वास्तविक संख्याओं के मानों के लिए गामा किस प्रकार परिभाषित है, गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ गामा एन प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू गामा एन, या हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन। देखिए बच्चों, हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, गामा 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। गामा 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर हमसे कहे गामा 2 की वैल्यू बताइए, तो गामा 2 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, इसको 1 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको बच्चों, n प्लस 1 से, तो n इंटू गामा 1 लिखेंगे। तो यहाँ गामा 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है बच्चों। गामा 3 की वैल्यू क्या होगी आपकी, बताइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 लिखेंगे तो इसको हमने लिखा है 2 प्लस 1 n प्लस 1 के फॉर्म में। तो 2 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू गामा 2,
2 गुणा गामा 2 n इंटू गामा n। तो यहाँ से गामा 2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1 आई। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 इंटू 1, या हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल 2 भी बोल सकते हैं। जैसे गामा 4 है तो गामा 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल 3। गामा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार आप गामा 5 लिख लीजिए, गामा 5 का मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 4। तो देखिए बच्चों हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल हम खोलना जानते हैं। फैक्टोरियल 3 कैसे खुलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना आ गया, गामा 4 का मान कितना आ गया आपका 6। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार गामा 5 का मान कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 4। तो देखिए ये किसकी गुणधर्म हो गए आपके, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। गामा n प्लस 1 क्या होता है, n इंटू गामा n या फैक्टोरियल n। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों एक अगले रिजल्ट पे। आपको ध्यान रखना है गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √π। इनको प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन बच्चों हमारे प्रूफ पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है रिजल्ट के रूप में गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। नेक्स्ट देखिएगा आपका, नेक्स्ट है आपका 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -1 ax dx। वही गामा फलन है आपका बच्चों, 0 टू इनफाइनाइट की लिमिट लगी हुई है, x की पावर n-1 e की पावर -ax dx हो गया बच्चों। तो केवल यहाँ पर आप जब फॉर्मूले में लिखेंगे बराबर में क्या आएगा, गामा n डिवाइडेड बाय a की पावर n आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है बच्चों, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -ax dx किसके बराबर हो रहा है बच्चों, गामा n बटे में a की पावर n के। तो यहाँ से हमारा ये गामा का गुणधर्म होता है, गामा के गुणधर्म हो गए, क्या हुए, गामा n प्लस 1 क्या हुआ, n इंटू गामा n बराबर में फैक्टोरियल n। दूसरा गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √π। 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -ax dx बराबर क्या होता है, गामा n बटे में a की पावर n। अब देखिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गामा 0 की वैल्यू पूछ ले आपसे, तो आप क्या बताएंगे, गामा 0 की वैल्यू होती है बच्चों अनंत। गामा 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अनंत। इसी प्रकार गामा 1 - n की वैल्यू क्या होगी आपकी, अनंत होगी। गामा 1 - n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अनंत। जहां n किसको बिलोंग कर रहा है, आपका नेचुरल नंबर को। ये आपको नोट लिख लेना, क्या लिखेंगे, गामा 0 की वैल्यू क्या होती है, अनंत। गामा 1 - n की वैल्यू क्या होगी आपकी, अनंत होगी। क्यों होगी, क्योंकि n आपने वास्तविक संख्याओं में से लिया है, तो n का मान 1 रखोगे तो 1 - 1 कितना हो गया बच्चों, 0। 1 - 1 कितना हो गया, 0। और गामा 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत। अगर मैं 2 रखता हूं तो -1 बनेगा, और -1 का मतलब कितना हो गया, अनंत। क्योंकि गामा में आपका ऋणात्मक संख्याएं परिभाषित नहीं होती हैं, क्योंकि हम हमेशा n को 0 से बड़ा लेते हैं बच्चों। हमेशा n को क्या लेते हैं हम, 0 से बड़ा लेते हैं प्रत्येक में। तो यहाँ जब हम n का मान 0 से बड़ा लेंगे तो उस स्थिति में हमारा गामा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं n बिलोंग्स टू r+, यानी प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए आपका क्या है, गामा परिभाषित है। तो यहाँ से हमारा n का मान क्या लेना है, हमेशा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए ही आपका गामा परिभाषित होगा। अब देखिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है, अब इसके बाद टॉपिक आपका गामा के बाद बीटा फंक्शन, बीटा फलन। देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है, m व n के धनात्मक मानों के लिए, धनात्मक मानों के लिए समाकल, समाकल। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पर जो लिमिट लगेगी वो ध्यान रखने योग्य है आपको, 0 to 1। गामा में क्या होती थी, 0 से अनंत तक, यहाँ पर क्या होती है 0 से 1, x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx क्या होगी आपकी, m व n के धनात्मक मानों के लिए समाकल 0 to 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx क्या होगा आपका, को बीटा फलन कहते हैं।
को बीटा फलन कहते हैं। ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई। हमें डेफिनेशन से मतलब है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बच्चों। डेफिनेशन नहीं है, एक तरीके से ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से बीटा एम एन क्या आ गया आपका, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बीटा एम एन किसे डिनोट किया जाता है, बीटा एम एन बराबर में 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, बीटा एम एन का। क्या हुआ बच्चों, m व n के धनात्मक मानों के लिए, m व n के धनात्मक मानों के लिए समाकल, कौन सा समाकल, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx को हम क्या कहेंगे बच्चों, बीटा फलन कहेंगे। तो बीटा फलन की डेफिनेशन क्या हो गई, बीटा एम एन बराबर में x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम इसके गुणधर्मों को देखते हैं। तो यहां से आप देखिएगा बीटा एम एन हम क्या बोल चुके हैं, बीटा एम एन बराबर में 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, और m और n आपके क्या होंगे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होंगे, क्योंकि धनात्मक मान लिए हैं। अब इसके गुणधर्मों पे चलते हैं बच्चों। पहला गुणधर्म होता है बीटा एम एन किसके बराबर होता है, बीटा एन एम के बराबर होता है। यानी आपका क्रम विनिमय नियम का गुणधर्म का पालन करता है। जैसे बीटा एम एन का फॉर्मूला ये बना है, तो बीटा एन एम का फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 to 1 एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बीटा एम एन बराबर में बीटा एन एम। नेक्स्ट सेकंड गुणधर्म देखिएगा, आपका सेकंड गुणधर्म हमारा क्या है, आपका बीटा एम एन, बीटा एम एन बराबर में 0 to इनफाइनाइट, आपको ये याद रखने हैं, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। सेकंड क्या है, बीटा एम एन बराबर में 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 बटे में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड है आपका, देखिए बीटा को हमने गामा में रिप्रेजेंट कर दिया, तो बीटा एम एन बराबर में क्या होता है बच्चों, गामा की फॉर्म में। यानी बीटा और गामा फलन में एक तरीके से रिलेशन है। तो बीटा एम एन क्या होगा, गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। ये आपका बीटा एम एन में रिलेशन होता है। बीटा एम एन बराबर में क्या होगा, गामा एन बटे में गामा एम प्लस एन। ये बीटा और गामा फलन में क्या है, आपका रिलेशन है। तो हमारी गुणधर्म बीटा एम एन क्या होता है, बीटा एन एम, बीटा एम एन क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। थर्ड आपका क्या हो गया, बीटा एम एन क्या हो गया, गामा एन बटे में गामा एन प्लस एन, जहां m और n क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट देखिएगा आपका चौथा, कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस एन, ये गामा 1 इंटू 1 माइनस गामा एन क्या होता है आपका, पाई बटे में साइन एन पाई। ये गामा में रिलेशन हो गया, गामा एन इंटू में गामा 1 माइनस एन क्या होगा आपका, पाई बटे में साइन एन पाई। क्या होगा, गामा एन इंटू में गामा 1 माइनस एन बराबर में क्या होगा, पाई बटे में साइन एन पाई। हम इनसे कई बेस्ड एग्जाम्पल भी करके दिखा देंगे आपको बच्चों, किस तरीके से हम करते हैं इनको यूज़। लेकिन आपके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी ओर हम फोकस करेंगे। तो गामा एन इंटू में गामा 1 माइनस एन बराबर में क्या हो गया, पाई बटे में साइन एन पाई। अब देखिए नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका, जो कि हमारे द्विसमाकल में भी काम आएगा। 0 से π/2 क्या है आपका, 0 से π/2 साइन mx cos nx। क्या दिया हुआ है आपको, 0 से π/2 साइन m थीटा
n प्लस 1 बटे में 2 बटे में ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 बटे में 2, जो कि हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है। ये हमारे द्विसमाकल में भी काम आएगा बच्चों। क्या है? 0 से π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा क्या होता है? गामा m प्लस 1 बटे 2 गामा n प्लस 1 बटे 2 ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 बटे में 2। ये आपका क्या हो गया? आपका गामा सूत्र हो गया। इसको हम नाम भी बोल सकते हैं आपका गामा सूत्र, क्योंकि ये गामा सूत्र है, क्योंकि गामा के रूप में रिप्रेजेंट है। तो 0 से π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा बराबर में क्या हो गया? गामा m प्लस n बटे 2 गामा n प्लस 1 बटे 2 ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस 2 बटे में 2। ये आपके क्या हो गए? महत्वपूर्ण सूत्र। इसके अलावा कई सूत्र और भी हैं जिनको मैं लिखवा रहा हूँ आपको, और आपको याद करने हैं बच्चों उनको। नेक्स्ट लिखिएगा द्विगुण सूत्र। याद करने हैं आपको, केवल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है ये सूत्र, लेकिन आपके किताबों में दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिएगा द्विगुण सूत्र क्या है आपका? गामा m प्लस 1/2 बराबर में क्या होता है आपका? रूट पाई बटे में ट्वाइस ऑफ 2 की पावर m माइनस 1 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू में गामा 2m, जहाँ m की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी। ये आपका द्विगुण सूत्र हो गया। क्या हो गया? गामा m प्लस 1 बटे 2 बराबर में रूट पाई बटे में 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू में गामा 2m। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n dx बराबर में क्या होता है बच्चों? गामा 1 प्लस n होता है। क्या होता है? गामा 1 प्लस 1/n। क्या हुआ? 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n dx क्या होता है? बराबर में गामा 1 प्लस 1/n। नेक्स्ट देखिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट आपका बीटा mn बराबर में आपका होता है बीटा m प्लस 1 कॉमा n प्लस बीटा m कॉमा n प्लस 1। ये आपका रिलेशन होता है। नेक्स्ट देखिएगा आपका, नेक्स्ट है आपका बीटा mn बराबर में होता है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 बटे में 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। एक रिलेशन ये भी होता है बीटा में। क्या होता है? बीटा mn बराबर में 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 बटे में 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। नेक्स्ट है बच्चों आपका लॉग 0 to 1 लॉग गामा x dx की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2 लॉग 2 पाई, 1/2 लॉग 2 पाई। कई बार बच्चों ये कंपटीशन में पूछ लेता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, क्योंकि आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? उनके स्थानों पर ये लिख देंगे। तो 0 to 1 लॉग गामा x की वैल्यू क्या होगी? गामा x dx बराबर में 1/2 लॉग 2 पाई। अब देखिए आगे नेक्स्ट है हमारा बच्चों गामा 1/n गामा 2/n गामा 3/n डैश 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 गामा n माइनस 1 बटे में n। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला? 2 पाई की पावर n माइनस 1 बटे में 2 बटे में क्या है आपका 2 पाई की पावर n माइनस 1 बटे में 2 बटे में n की पावर हाफ। क्या है आपका 2 पाई की पावर n माइनस 1 बटे 2 बटे में n की पावर 1/2, जहाँ n किसको बिलोंग करता है? पूर्णांक संख्याओं को, इंटीजर्स नंबर्स को।
तो यहाँ गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n, डैश डैश डैश, गामा n-1/n बराबर किसके होगा 2 पाई की पावर n-1/2 बटे में n की पावर हाफ। ये किसके बराबर हो गया n की पावर हाफ के। नेक्स्ट है आपका बच्चों 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -ax cos bx dx, x की पावर n-1 e की पावर -ax cos bx dx क्या होगा गामा n a² प्लस b² की पावर n/2 cos क्या आएगा आपका cos n थीटा। क्या हो गया आपका बच्चों x की पावर n-1 e की पावर -ax cos bx dx क्या होगा गामा n a² प्लस b² की पावर n/2 cos n थीटा। नेक्स्ट है आपका 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर माइनस, यहाँ से आपका क्या हो गया ax sin bx dx बराबर में गामा n डिवाइडेड बाय a² प्लस b² की पावर n/2 साइन n थीटा। ये आपके क्या हो गए फॉर्मूलेज हैं बच्चों। इन फॉर्मूलेज को आपको याद करना है, इन सूत्रों को, और इन सूत्रों को याद करके आपको देखिएगा इनसे कैसे हम एग्जाम्पल्स करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आपको इन सूत्रों को याद होने चाहिए, आपको महत्वपूर्ण सूत्र तो याद होने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।